हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट में अभी कुछ दिनों पहले ही आपकी जेबीटी पोस्ट पर वैकेंसी समग्र शिक्षा के तहत रिलीज हुई थी। अभी सेम समग्र शिक्षा के तहत ही आपको टीजीटी के अंदर वैकेंसीज यहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट में देखने को मिल रही है चंडीगढ़ के अंदर। इस पूरी वीडियो में आपके साथ अच्छे से डिस्कस करूंगी कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, इसमें एज एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग हर चीज, फॉर्म फिलिंग से पहले आपको जो चीज पता होनी चाहिए है, हर एक सिंगल चीज आपके साथ इस छोटे से वीडियो में डिस्कस की जाएगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन वीडियोस को यहाँ पर पसंद करेंगे। इसके अलावा आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो, आपको मेरे चैनल से क्या क्या मिलने वाला है, वो हर चीज आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूंगी। बिकॉज आप सभी को पता है मैं हर चीज यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर पोस्ट की बात करें तो समग्र शिक्षा के तहत आपको 104 पोस्ट यहाँ पर दिखाई दे रही है। डिफरेंस बस इतना सा होता है, ये भी एक तरीके से आप परमानेंट वैकेंसीज ही मान करके चलिएगा, बट हाँ वो बिल्कुल परमानेंट होती है। उसमें आपको जो नॉर्मल वैकेंसीज होती है समग्र शिक्षा के अलावा, उसमें आपको जो सैलरी है वो ज्यादा देखने को मिलती है, इसमें आपको सैलरी कम देखने को मिलती है। पर यह है कि हर साल आपका एक्सटेंशन यहाँ पर होता चला जाता है। ओके, इसमें फिक्स्ड राशि आपको प्रोवाइडेड होती है। हालांकि ये टाइम टू टाइम इसको रिवाइज भी किया कर देते हैं ये लोग, लेकिन फिक्स्ड आपको देखने को मिलती है। जैसे टीजीटी की बात करें तो 54,870 यहाँ पर पैसे बताए गए कि ये आपको पर मंथ जो है वो रिसीव होंगे। 45,000 के अराउंड जेबीटी वालों को यहाँ पर प्रोवाइडेड है। तो ये हल्का सा डिफरेंस होता है, बाकी कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं होता है। 104 पोस्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। जनरल, ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस की आप अपनी पोस्ट देख सकते हो। अब किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज है, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस में मेडिकल के अलग से निकलती है, नॉन मेडिकल के अलग से निकलती है। तो वो रिस्पेक्टिव अपने सब्जेक्ट वाइज भी आप यहाँ पर वैकेंसीज को चेक कर सकते हो, वो भी आपको पता चल जाएगा। तो वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, या फिर जो नोटिफिकेशन आया है वो मैं आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। आप वहां पर उसको, मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप पर्सनली भी हर चीज को प्लीज पढ़ा करें, ताकि आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है, तो 104 पोस्ट है यहाँ पर आपके लिए। टीजीटी भर्ती रहेगी 2025। डेट्स के सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे तो 14 अगस्त से 5 सितंबर तक आप यहाँ पर फॉर्म फिलिंग कर सकते हो। अगर पेमेंट की बात करें, आपका जो पैसे जो आपके डिडक्ट होंगे वो 8 सितंबर तक आप यहाँ पर जो है अपना पेमेंट जो है वो कटवा सकते हैं इस फॉर्म फिलिंग को भरते हुए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स है। एज की बात करें तो ये पीआरटी के लिए भी सेम है और इसके लिए भी सेम है। 21 से 37 ईयर्स आपसे यहाँ पर मांगी गई है। इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 37 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए है। ये 37 ईयर्स आपको कब से कैलकुलेट करना है, कब तक कैलकुलेट करना है, तो 1 जनवरी 2025 तक आप 37 साल से जो है वो ज्यादा नहीं होने चाहिए है। एक दिन भी आपका 1 जनवरी 2025 के बाद आपका 37 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए है, अदरवाइज फिर आप यहाँ पर आउट हो जाते हैं। एलिजिबिलिटी की यहाँ पर हम बात करेंगे, भाई योग्यता क्या होनी चाहिए। वैसे तो सबकी सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी है, जो भी आपकी रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट है आप वहां पर नोटिफिकेशन में जाकर के आराम से रीड कर सकते हो। ना समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना। बट अगर ओवरऑल हम यहाँ पर देखें तो ग्रेजुएशन आपसे मांगी गई है। जो भी आपका कंसर्न सब्जेक्ट है, जिस भी सब्जेक्ट, अगर आपके पास आप एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट पे अगर आपने ये पढ़ा है तो भी आपका यहाँ पर चीजें जो है वो चल जाएगी। ठीक है, एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट भी अगर आपने पढ़ा है तो भी आपकी चीजें यहाँ पर मान्य है। तो ग्रेजुएशन उस पर्टिकुलर कंसर्न सब्जेक्ट में आपकी होनी चाहिए। नंबर आपसे 50% यहाँ पर मांगा गया है। इसके साथ साथ आपको पता है भाई टीजीटी वालों को बीएड यहाँ पर मान्य है। पीआरटी के अंदर बीएड का कोई भी रूल नहीं है, तो बीएड भी 50% आपसे मांगी गई है। और जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप फॉर्म फिल कर रहे हो वो आपने एज ए टीचिंग सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ा हो। यानी कि अगर आप साइंस से भरना चाहते हो तो आपने बीएड के अंदर साइंस को एज ए टीचिंग सब्जेक्ट चूज किया हो, तभी आप इसको यहाँ पर भर सकते हो। इसके अलावा सीटेट पेपर 2 आपका यहाँ पर क्लियर हो और उसी सब्जेक्ट में क्लियर हो जो आपका एज ए टीचिंग सब्जेक्ट हो। मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई भी डाउट होगा, क्योंकि आप सभी लोग सीटेट यहाँ पर देकर के आ रखी है। सो ये आपकी नॉर्मल एलिजिबिलिटी है। इसके अलावा अपने सब्जेक्ट वाइज भी चेक कर सकते हो, आपको दिया गया है। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप यहाँ पर जितना मर्जी स्टार यहाँ पर लगा सकते हैं। चंडीगढ़ के अंदर अगर आपको टीचर बनना है तो एक आईसीटी स्किल कोर्स आपसे मांगा जाता है। 80 आवर्स का सीसीसी सर्टिफिकेट यहाँ पर मांगा जाता है कंप्यूटर के ऊपर। वो आपका मैंडेटरी है, अनिवार्य है। इसके बिना आपको जो है वो बाहर कर दिया जाएगा। जब भी आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी उससे पहले आपका जब डीवी होगा तो आपसे ये सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा। अगर आपका ये सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है देन यू आर आउट, आपको वहां पे बाहर कर दिया जाएगा। तो इस चीज को प्लीज सुनिश्चित करेंगे, इसको इग्नोर नहीं करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि देखी जाएगी, कुछ नहीं होता है, बट नहीं, इस चीज को चेक किया जाता है चंडीगढ़ के अंदर एजुकेशन डिपार्टमेंट में। ओके, तो ये ध्यान में रखना, ये जो कोर्स है, ये जो सर्टिफिकेट है इतिहास का, ये आपके पास होना चाहिए है, तभी आप इस फॉर्म को यहाँ पर भरेंगे। अदरवाइज फिर आप भले ही इसको लीव कर सकते हैं। ओके, सो ये दिस इज द जनरल इन्फॉर्मेशन। अब पैटर्न की बात करें आपसे, किस तरीके से क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, तो एक ऑब्जेक्टिव टाइप आपका ये पेपर रहेगा, ध्यान देना।
ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा आपके लिए, आपको ऑप्शंस को जो है वो बबल करना होगा। 150 नंबर का आपका एग्जाम है, 150 ही आपको जो है मिनट दिए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/4 की यहाँ पर रखी गई है, ध्यान देना, नेगेटिव मार्किंग आपको इस पेपर में दी गई है। इंटरव्यू यहाँ पर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल एग्जाम, उसके बेस पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड देन आपका सिलेक्शन यहाँ पर कर लिया जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, इसमें पार्ट ए और पार्ट बी होगा। पार्ट ए आपका 50 नंबर का होगा और पार्ट बी आपका 100 मार्क्स का होगा। ध्यान देना, इसके अंदर भी आपका क्वालिफाइंग 40% आना चाहिए और इसके अंदर भी क्वालिफाइंग आपका 40% है। मतलब कि अगर इस 50 में से 40% नंबर अगर आपके नहीं आए तो फिर आपके यहाँ पर भले ही 100 में से 100 नंबर हो, कोई भी मायने नहीं रखता है। अगर यहाँ पर आपके 40 से कम है और यहाँ पर अगर आप पूरे 50 नंबर ले रहे हो तो भी कोई मायने नहीं रखता है। 50% नंबर यहाँ पर मिनिमम आना जरूरी है और 50% नंबर यहाँ पर मिनिमम आना जरूरी है। और ये तो आप सभी को पता है भाई, 50% से काम नहीं चलेगा। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, पोस्ट बहुत कम है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर यहाँ पर लेने होंगे। प्लीज इग्नोर द साउंड, बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो पार्ट ए के अंदर आपको जो है जनरल सेक्शन आपसे पूछा जाता है, जिसमें जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग, अर्थमेटिकल और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 12 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आईसीटी के इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के 12 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। टीए मींस टीचिंग एप्टीट्यूड है, इसके 12 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी लैंग्वेज से आपसे 14 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। इस करके आपसे 50 नंबर यहाँ पर बन जाते हैं। तो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ पर गेन करना होगा अगर आपको एक सीट चाहिए, हालांकि 40% तो मिनिमम है। पार्ट भी आपका सब्जेक्ट नॉलेज है, जो भी पर्टिकुलर आपका विषय है, मैथ है, साइंस है, मेडिकल है, नॉन मेडिकल, क्योंकि मेडिकल नॉन मेडिकल का अलग अलग होता है, तो जो भी पर्टिकुलर चीज है आपसे वो पूछी जाएगी। इसके अलावा जैसे आपका भाई साइंस है, ठीक है, साइंस में आपका अगर मेडिकल है, अगर आपका नॉन मेडिकल है, जैसे नॉन मेडिकल है तो आप पढ़ते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो फिजिक्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, मैथ के कितने क्वेश्चन आएंगे, उसके फिजिक्स केमिस्ट्री कितने क्वेश्चन आएंगे, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर प्रोवाइडेड है। मैं एक स्क्रीनशॉट लगा लूंगी, आप यहाँ पर चेक कर लेना। जिसका अगर एसएसटी है तो आपसे हिस्ट्री में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो आप अपने स्क्रीनशॉट से चेक कर सकते हो। भाई इतने पर्टिकुलर क्वेश्चन उन्होंने लिखे हैं कि 33-22 ऐसा उन्होंने कुछ लिखा है, तो उतने ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये एक जनरल आपके लिए चीजें बताई गई है। ठीक है, तो सब्जेक्ट नॉलेज आपका अच्छे वाला होना चाहिए, स्टैंडर्ड आपका अच्छा पूछा जाता है, तो ध्यान देना इस चीज को। सो ये आपका एग्जाम पैटर्न यहाँ पर हो जाता है। अब अगर सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन किस प्रकार से आपका किया जाएगा, तो ध्यान देना, एक ऑब्जेक्टिव आपका पेपर होता है, बस उसमें जितने नंबर आप लेंगे, जितने ज्यादा से ज्यादा नंबर आप ले सकते हो यहाँ पर। इसके अलावा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, प्लस आपसे ये सर्टिफिकेट यहाँ पर देखा जाएगा। एंड देन फाइनल आपकी एक क्या बनेगी, एक मेरिट लिस्ट बनेगी, जिसका भी इसके अंदर नाम होगा उसका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। सो ये इन्फॉर्मेशन है इस पूरी वैकेंसी के बारे में। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अपनी एलिजिबिलिटी प्लीज चेक कर लेना, जो भी आपके रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट की है। ये जनरल एलिजिबिलिटी है यहाँ पर जो कि आपको दी गई है। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही है। इसके अलावा मैंने ये कहा था कि मैं अपने चैनल पर आपको क्या प्रोवाइड करूंगी, तो ध्यान देना, ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड है 12 मार्क्स का, पिछली बार मैंने ये कंप्लीट आपको करवाया था और इसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी जो है मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, चंडीगढ़ करके ही आपको मिल जाएगी, ज्यादा प्लेलिस्ट मेरे चैनल के अंदर है भी नहीं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड फॉर चंडीगढ़ करके आपकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इस प्लेलिस्ट को करके आपके 12/12 नंबर आराम से आ जाएंगे, बिकॉज लास्ट टाइम सबके आए हुए हैं, चाहे वो पीजीटी वाले हो, चाहे वो टीजीटी वाले हो, चाहे वो एनटीटी वाले हो, सबके यहाँ पर 12 में से 12 नंबर जो है वो आए हुए हैं। किसी का 12 पूछा जाता है, किसी का 15 पूछा जाता है, तो आपका 12 पूछा जाता है, तो सबके आए हुए हैं। तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए करना है, बस इससे ज्यादा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं अभी आपको नई क्लासेस भी देना जो है वो शुरू कर दूंगी, जिसमें क्वेश्चंस भी आपके ज्यादा से ज्यादा इंक्लूडेड रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा हिंदी मेरे चैनल पर आपको कंप्लीट देखने को मिल जाएगी, तो हिंदी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, टीचिंग एप्टीट्यूड यहाँ पर आपको मिल जाएगा, और जल्दी मैं इसके लिए क्लासेस भी आपके ले आऊंगी ताकि आपको नए तरीके से पढ़ने का मौका मिल जाए। ओके, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही है। सिलेबस आपके साथ मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी जैसे ये अपडेट करेंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।